बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक जो आप काम कर रहे थे उसमें तो आपको बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी और आपसे कहा जाता था कि आप इसको सॉल्व करें। 3 मेथड थे जिनकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना होता था। कौन से वो 3 मेथड से? सबसे पहला कौन सा मेथड था? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तो बनी बनाई इक्वेशन होती थी ना। अब यहाँ इस सिचुएशन देखें कि ये कोई वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ कोई बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको यहाँ पे दो काम करने हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और ये वर्ड प्रॉब्लम में आप देखें कि जो स्ट्रेटजी होती है वही होती है कि जो चीज़ मालूम करनी होती है वो अज्यूम करते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि उस वर्ड प्रॉब्लम में हमें दिया क्या हुआ है और मालूम क्या करना है। अ फादर एंड सन वर्किंग टुगेदर कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। बाप और बेटा अगर इकट्ठे पेंट करें तो वो 4 days में एक हाउस को पेंट कर सकते हैं। वर्किंग अलोन इट वुड टेक फादर 6 days लेस दैन हिज सन टू पेंट हाउस। अगर वो लहदा पेंट करें तो बाप जो है, फादर जो है, उसको 6 days कम लगेंगे जितने के बेटे को पेंट करने में लगते हैं। दोनों मिलके करेंगे तो कितने हैं? 4 days। 4 days दोनों मिलके करते हैं तो 4 days में काम करते हैं। अलहदा करें तो फादर जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो जितने बेटे को लगने थे दिन उससे 6 days कम में कंप्लीट कर लेगा। ये क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द फादर एंड द सन अलोन टू पेंट द हाउस। अब क्या कहना चाह रहा है कि अगर बाप अलहदा काम कर रहा हो तो कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा और बेटा अलहदा काम कर रहा हो तो कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। अगर तो दोनों का इक्वल होता ना वर्किंग, तो फिर तो हम कहते हैं जी 8 days में। ये बात आप समझ रहे हैं कि अगर दोनों मिलके करते हैं और 4 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं और दोनों अगर एक ही स्पीड से काम कर रहे होते, एक हट जाता तो नंबर ऑफ डेज डबल हो जाते, फिर 8 days हो जाते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम और है, यहाँ फादर के नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कम है, फादर जल्दी काम कर रहे हैं। तो अब हमें निकालना है एग्जैक्ट। क्वेश्चन समझ आ गया? हमने मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ डेज फॉर द फादर वर्किंग अलोन एंड फॉर द सन वर्किंग अलोन, दोनों के नंबर ऑफ डेज मालूम करना है। अब इसमें अजूम का किया जाएगा, जो चीज़ छोटी है वो अज्यूम कर ली जाएगी। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक फादर के नंबर ऑफ डेज कम है, 6 days कम है ना, तो हम उसे एक्स नंबर ऑफ डेज पोज कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर ऑफ डेज फॉर फादर टू फिनिश हाउस वर्किंग अलोन, वो आप एक्स अज्यूम कर लें। इसी तरह नंबर ऑफ डेज ऑफ सन, वो फिर कितने हो जाएंगे? बेटा अगर बाप जो है 6 दिन कम लेता है तो बेटा 6 दिन ज़्यादा लेगा, तो वो कितने हो जाएंगे? x+6। ठीक है। और जब वो दोनों काम करते थे तो वो तो हमें पता है कितने था, 4 days। नंबर ऑफ डेज वर्किंग टुगेदर, जी बताएंगे। दोनों जब इकट्ठे काम कर रहे थे तो क्या था? 4। नंबर ऑफ डेज वर्किंग टुगेदर, ये आपके पास 4 आ गया।
अगर वो दोनों मिल के 4 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं तो दोनों मिल के 1 दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? उस 4 दिनों में काम ख़त्म करने का मतलब है टोटल काम के 4 पार्ट्स हो गए। 25% मीन के 1/4, 1 दिन में 1/4 करेंगे। समझ आ रही है? दोनों मिल के मुकम्मल काम ख़त्म करते हैं 4 डेज में, तो दोनों मिल के इसका मतलब है काम का 1/4 हिस्सा करेंगे ना, 1/4 ऑफ द होल। क्या होगा? 1 डेज कंबाइंड वर्क, वो कितना हो जाएगा? 1/4। और 1 डेज फादर वर्क, फादर कितने दिनों में ख़त्म कर रहा था? x डेज में। 1 दिन में कितना करेगा? 1/x। इसी तरह 1 डेज सन वर्क, वो बताएंगे बेटा जो है टोटल कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है? x+6 में, वो आ जाएगा 1/x+6। अब यहाँ ज़रा समझना, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, अभी तो डाटा ही सीधा कर रहे हैं, जो आपने अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग ही डाटा सीधा कर रहे हैं। दोनों का 1 दिन का कंबाइंड वर्क ये और उनके अकेले अकेले का कंबाइंड वर्क ये। अकेले अकेले का कंबाइंड वर्क अगर मिला दें 1 दिन का तो वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। दोनों का कंबाइंड वर्क 1 डे, 1 दिन का कंबाइंड वर्क ये है, उनका अलग-अलग ये है। इन अलग-अलग को अगर हम मिला दें तो किसके बराबर होएगा? ये समझ आ गई? भला दोनों जब इकट्ठे काम कर रहे थे उनका 1 दिन का काम 1/4 था। अलग-अलग करते हैं, एक का ये है दूसरे का ये है, इन दोनों को हम ऐड कर दें अगर तो वो किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या होगा? उनका कंबाइंड वर्क, और वो 1 दिन का कंबाइंड वर्क, और 1 दिन का कंबाइंड वर्क किसके बराबर है? तो ये करते हैं। देन 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। एलसीएम लें इसका क्या आएगा? x × x+6, दोनों की प्रोडक्ट x × x+6। अब इस एलसीएम को x पे डिवाइड करें तो क्या बचता है? उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा? फिर इसको इस पे डिवाइड करें तो x बचता है 1/4। 2x+6 ओवर x × x+6 इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2x+6 को मल्टीप्लाई करा दें किसके साथ? 4 के साथ, और x × x+6 को 1 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये बन गया आपके पास 8x जस्ट 8x +24, उधर आ गया x² + 6x, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 6x - 8x - 24 इज इक्वल टू 0। यानी ये राइट हैंड साइड पूरी की पूरी इधर लिख दी और इसको उठा के उधर ले गए। क्या बन गया? x² - 2x - 24 इज इक्वल टू 0। अब बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है, चाहे फैक्टराइजेशन से करें चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें। फैक्टराइजेशन से हो जाएगी, 6 4 * 24 तो बन जाएगा। बनाएं ज़रा, x² - 6x + 4x - 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया,
x माइनस 6, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, ये बन गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ से क्या बना, x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 6। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज इन विच फादर कैन कंप्लीट द वर्क अलोन, वर्किंग अलोन। तो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो नहीं हो सकते, इसलिए ये तो नहीं आएगा आंसर। अगर ये सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती और इसको सॉल्व करना होता तो फिर तो ये भी आंसर आना था, ये भी आना था। लेकिन अब मसला ये नहीं है, मसला तो कुछ और है। मसला तो ये है, इसको सॉल्व करने के चक्कर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी है और इस में मसले में x कोई ख़ास किस्म की वैल्यू रखता है। x कोई ख़ास किस्म है, ख़ास किस्म क्या है, x क्या है, वो ख़ास किस्म किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को। तो नंबर ऑफ डेज तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो फिर यही है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बाप अकेला काम करेगा तो उसको काम मुकम्मल करने में कितने डेज लगेंगे, 6 डेज। और बेटे के लिए अब क्या होगा जी, यहां से फिर x प्लस 6 कितना आ गया, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 डेज। ठीक है, ये देखे ना, उसने कहा हुआ था नहीं 4 कैसे आएगा, 4 उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये देखो इधर, हाउस वर्किंग अलोन x है और जब बेटा करता है काम तो वो 6 डेज ज़्यादा लेता है। x की वैल्यू तो 6 आई, बेटा करेगा तो वो कितने में करेगा, 12 दिन। दिस शोज दैट जी, yes, this shows that father can paint house in 6 days working alone, while son can paint it in 12 days वर्किंग अलोन। तो अब आपको कंडीशन समझ आई कैसे करना था हमने। सबसे पहला काम क्या किया, मैं ज़रा क्विकली इसको रिवाइज कर दूं, आपको क्विकली रिव्यू कर दूं कि नंबर ऑफ डेज मालूम करने थे बेटे के और बाप के अलग अलग। उनमें फादर के डेज जो थे वो कम थे वर्किंग डेज, उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। आम तौर पे छोटी चीज़ को इसलिए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि बड़ी चीज़ पर उसमें कुछ ऐड करके आ जाती है। अगर आप बड़ी चीज़ अज्यूम करेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो इसलिए छोटी चीज़ को आमतौर पे सपोज कर लिया जाता है। हम ये भी सपोज कर सकते थे कि नंबर ऑफ डेज फॉर सन इज एक्स, उस सूरत में फादर के नंबर ऑफ डेज बनने थे एक्स माइनस 6, तो उसको नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, छोटी चीज़ को सपोज किया। अब नंबर ऑफ डेज इन विच फादर कैन पेंट द हाउस हमने एक्स अज्यूम किया। कंडीशन के मुताबिक बेटे के बनेंगे एक्स प्लस 6 डेज। दोनों का एक एक दिन का वर्क लहदा सब निकाल लिया, वो 1 ओवर एक्स और 1 ओवर एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 बना। इन दोनों के एक एक दिन के वर्क को अगर ऐड करेंगे तो उन दोनों का जो कंबाइंड वर्क है एक दिन का वो आ जाएगा। और वो चूँकि दोनों मिल के 4 दिनों में काम ख़त्म कर रहे थे तो उनका कंबाइंड वर्क एक दिन का आएगा 1/4। तो फिर बना क्या, 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 4। समझ आ गई सबको? यहाँ तक ही मुश्किल था, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं।
बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। बाकी आपने सिंप्लीफिकेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व किया और आपने आंसर निकाल लिया। होपफुली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी आ गई होगी। एक क्वेश्चन हमने किया जो कि वर्क से रिलेटेड है, एक मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको कहता हूँ कि आप करें, अभी बैठ के करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर क्या था वैसे? ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 21। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद घर से करके आइएगा।